हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ACNR टेक। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट है तशाम अख्तर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलिंग टाइप VRF के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ VRF के बारे में, कितने टाइप्स के VRF होते हैं, कूलिंग टाइप, हीट पम्प, हीट रिकवरी टाइप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कूलिंग टाइप VRF को कवर करने वाले। इस वीडियो में दोस्तों ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे कूलिंग टाइप VRF का, उसके कुछ इंपॉर्टेंस पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल जानेंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कूलिंग टाइप VRF में किस तरीके से काम करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को और सबसे पहले देख लेते हैं कूलिंग टाइप VRF में ब्लॉक डायग्राम। दोस्तों, पहले भी हमने जिस तरीके से बात की थी VRF के बारे में कि VRF होता है कि आप सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो एक आउटडोर यूनिट आपको दिख रहा है जो सिंगल आउटडोर यूनिट है और उससे मल्टीपल इंडोर यूनिट कनेक्टेड है। ये इंडोर्स यूनिट दोस्तों किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सीलिंग कंसील्ड है, एक 4 वे कैसेट है और एक वॉल माउंटेड यानी कि स्प्लिट है। इसी तरीके से ये अलग अलग टनेज के भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हो इसे 2 पाइप सिस्टम भी कहते हैं। इस VRF में, कूलिंग ओनली VRF में 2 पाइप सिस्टम यूज़ होता है। तो सिंपली ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जहाँ के मल्टीपल इंडोर्स कनेक्टेड है एक आउटडोर से 2 पाइपलाइन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात कर लेते हैं कूलिंग टाइप VRF के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप ब्लॉक डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें तो एक आउटडोर से सिर्फ एक ही इंडोर कनेक्टेड होता था। बट यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आप देखो तो मल्टीपल इंडोर्स कनेक्टेड है। तो इस मल्टीपल इंडोर्स को जो कनेक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेपरेशन ट्यूब कहलाते हैं। सेपरेशन ट्यूब्स के द्वारा ही हम मल्टीपल इंडोर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं VRF में मल्टीपल इंडोर्स मतलब कि हम 60 इंडोर्स तक कनेक्ट कर सकते हैं। हर ब्रांड्स के अलग अलग आते हैं, किसी में 51 आते हैं, किसी में 50 आते हैं, किसी में 60 आते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम माने तो 60 इंडोर्स तक कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेपरेशन ट्यूब्स किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में कि ये 2 यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इसका कंप्रेशर। ये कंप्रेसर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं। दोस्तों, ये जो कंप्रेसर होते हैं ये डिजिटल स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं। दोस्तों, ये कंप्रेसर का ख़ास बात क्या होता है कि इन्वर्टर टाइप होते हैं जिसके तहत इसमें VFD लगा होता है। एक VRF यूनिट में एक VFD लगा होता है जिसे कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। ये दोस्तों क्या करता है, जैसे ही हीट लोड बढ़ता है, मतलब कि अगर कूलिंग ज़्यादा चाहिए होता है तो ये कंप्रेसर का स्पीड को बढ़ा देता है। वहाँ से सेंसर, इंडोर से सेंसर VRF के आउटडोर में भेजता है, वहाँ से एक चिप VFD को कंट्रोल करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को। वहाँ से ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, या कहे कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ा देता है। इससे दोस्तों क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट ज़्यादा जाता है और कूलिंग भी जल्दी होती। सेम अगर जब लोड कम होता है तो ये VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर जो है कंप्रेसर में कम फ्रीक्वेंसी भेजता है। जो नॉर्मल हम लोग एशिया में यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये VFD 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को कम करता है और कंप्रेसर की स्पीड को भी कम कर देता है, जिससे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वो कम यूज़ होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं VRF में रेफ्रिजरेशन साइकिल कूलिंग टाइप में किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम या कहे डायग्राम में आपको दिख रहा है एक कंप्रेसर है, ये इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर है। एक कंडेंसर यूनिट है जो कि छत में या फिर किसी आउटडोर स्पेस में रखा हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों आपको सेपरेशन ट्यूब दिख जाता है। यहाँ पे 2 सेपरेशन ट्यूब है, एक सक्शन के लिए, एक डिस्चार्ज के लिए। उसके बाद आपको एक्सपेंशन वाल्व दिख जाती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। इसका काम क्या है हम अभी रेफ्रिजरेशन साइकिल में समझेंगे डिटेल्स में। उसके बाद आपको मल्टीपल्स इंडोर्स दिख जाते हैं और उन दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है। यहाँ पे 2 एवेपोरेटर है। तो दोस्तों ये एक VRF यूनिट का रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम है। अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल VRF यूनिट में कूलिंग में किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होने के बाद ये जाता है कंडेंसर की तरफ, डिस्चार्ज होता है। उस वक्त जो स्टेट होता है रेफ्रिजरेंट का वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। अब कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद हवा या पानी के माध्यम से, हालांकि ज़्यादातर VRF अभी एयर कूल्ड आता है, मतलब हवा के माध्यम से ही ठंडा होता है, तो वो कंडेंस होने के बाद लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड में दोस्तों उसका स्टेट जो होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तो मीडियम टेम्परेचर ऑलमोस्ट हो ही जाता है, तो वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ही कहता है। तो हाई टेम्परेचर होने के बाद दोस्तों वो जाता है सेपरेशन ट्यूब में। सेपरेशन ट्यूब में भी यहाँ पे 2 इंडोर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर पहला इंडोर ऑफ है
तो वो सेपरेशन ट्यूब में थोड़ा सा जाएगा, बट उसके बाद आगे रेफ्रिजरेंट दूसरे विंडोज़ में चला जाएगा। अगर विंडोज़ ऑन है, दो सपोज यहाँ पे केस ले लेते हैं, दोनों विंडोज़ ऑन है, तो सेपरेशन ट्यूब होने के बाद दोस्तों ये जाता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जगह है एक्सपेंशन वाल्व के पास रेफ्रिजरेंट। उस वक्त जो रेफ्रिजरेंट का स्टेट होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। अब एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, वो इंडोज़ के सेंसर से कनेक्टेड होता है। इंडोज़ के सेंसर से कनेक्टेड होने की वजह से अब वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व उतना ही खुलता है जितना लोड होता है। मतलब अगर लोड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ज़्यादा खुलेगा, अपने आप से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को पास होकर के इंडोर्स में जाने देगा, इंडोर कोयल में जाने देगा। अगर लोड कम है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का मुँह कम खुलेगा और वो कम रेफ्रिजरेंट को इंडोर्स में जाने देगा, इंडोर कोयल में जाने देगा। अब जैसा लोड के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व खुलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व एज अ थ्रोटलिंग डिवाइस भी काम करता है। थ्रोटलिंग डिवाइस होने के कारण दोस्तों ये क्या करता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है, थ्रोटलिंग डिवाइस के पास होने के बाद वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एवोपरेटर में आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, तो वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है कि रूम का जितना भी हीट है उसे एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो गैस में बदल जाता है या कहीं वेपर में बदल जाता है। दोस्तों ये वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से जाता है कंप्रेसर में सक्शन के थ्रू। तो इस तरीके से ये रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है। अब सिमिलरली सेम अगर सेपरेशन ट्यूब के आगे देखें दूसरे इंडोर में, तो दूसरे इंडोर में भी सेम केस होता है, सिमिलरली प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से दोस्तों वीआरएफ में रेफ्रिजरेशन साइकिल कूलिंग टाइप में काम करता है। अब मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले कि वीआरएफ में हीट पंप साइकिल किस तरीके से काम करती है या हीट पंप वीआरएफ किस तरीके से काम करती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीआरएफ के टाइप्स क्या है या वीआरएफ क्या है, वीआरवी में डिफरेंस क्या है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल एशियाना टेक को।